जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए भादो मास के दूसरे दिन की कथा। अध्याय 1 में हमने सुना कि कैसे गरीब ब्राह्मण सुधार करने कठिन समय में भी विष्णु भक्ति का संकल्प नहीं छोड़ा और भगवान ने वर्षा के रूप में अपनी कृपा बरसाई। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसमें भक्ति के साथ साथ प्रेम, त्याग और कठिन परीक्षा का संगम है। मथुरा के समीप एक गांव था। भाद्रपद मास का दूसरा सप्ताह चल रहा था। मथुरा से कुछ कोस दूर वृंदावनपुर नामक गांव था। यमुना के किनारे बसा यह गांव हरे भरे वृक्षों, पुष्पों और पक्षियों के मधुर स्वर से भरा हुआ था। इस गांव में ब्रजेश्वर नाम का एक मध्यम वर्गीय गृहस्थ रहता था। खेती बाड़ी करता था। घर में पत्नी कुसुम और 5 साल का पुत्र माधव था। ब्रजेश्वर का जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में रमा हुआ था। हर भादो मास में वह पूरे महीने व्रत रखता था और सुनता था, गरीबों को भोजन कराता था। उसकी यह परंपरा उसके पिता और दादा से चली आ रही थी। इस बार भादो मास शुरू होते ही गांव में महामारी फैल गया। लोग बुखार और उलझन में मरने लगे। ब्रजेश का छोटा बेटा माधव भी इस बीमारी की चपेट में आ गया। कुसुम रोते रोते अपनी बुरा हाल कर ली थी। स्वामी, हमारे बेटे की सांसें कमजोर हो रही है, कुछ तो कीजिए, किसी वैद्य को बुलाइए। ब्रजेश्वर ने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जांच कर कहा, लक्षण गंभीर है, यह रोग पूरे गांव में फैला है। दवा काम करेगी या नहीं, यह भगवान की मर्जी है। कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। आप तो रोज भगवान की पूजा करते हैं ना, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे बेटे को बचा लें। ब्रजेश ने बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया और मन ही मन कहा, हे हरि, आप मेरे स्वामी हैं, आप चाहे तो इस छोटे बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। मैं आप पर पूरी आस्था रखता हूँ। रात को ब्रजेश्वर ने व्रत का संकल्प लिया, जब तक मेरा पुत्र स्वस्थ नहीं हो जाता मैं जल के सिवा कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा और प्रतिदिन आपको 108 तुलसी दल अर्पित करूँगा। 3 दिन बीत गए। ब्रजेश्वर उपवास करता रहा। बेटे के पास बैठकर भजन गाता और कथा सुनता और दूसरों को भी सुनाता, मगर बीमारी बढ़ती गई। गांव के लोग कहने लगे, ब्रजेश तू मूर्ख है, उपवास करके तू अपनी जान खतरे में डाल रहा है। भगवान ने अगर सुनना होता तो अब तक सुन लेता। ब्रजेश ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति सौदेबाजी नहीं है, मैं अपने प्रभु से सौदा नहीं कर रहा। मेरा व्रत उनके चरणों में प्रेम अर्पित करने का माध्यम है। कुसुम अब टूट चुकी थी। वह बोली, अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो क्या तुम्हारे भगवान हमें लौटा पाएंगे? मैं तुमसे विनती करती हूँ, खाना खाओ, ताकत जुटाओ, बेटे की देखभाल करो। ब्रजेश ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, कुसुम, भगवान हमारे जीवन के स्वामी हैं। अगर उन्होंने उसे जीवन दिया है तो वे ही उसकी रक्षा करेंगे। अगर वे वापस बुलाएंगे तो यह भी उनकी इच्छा होगी। मैं उनके निर्णय को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं उनके चरणों में मैं अपनी भक्ति अर्पित कर सकता हूँ। भाद्रपद मास का 12वां दिन था। आधी रात को ब्रजेश्वर ध्यान में बैठा हुआ था। दीपक की लौ हिल रही थी और बाहर से यमुना की लहरों की आवाज आ रही थी। तभी दरवाजे पर मंद रोशनी चमकती हुई और एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। पीले वस्त्र, मुकुट, 4 भुजाएं और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। ब्रजेश्वर ने तुरंत दंडवत किया। हे प्रभु, आपने दर्शन दे दिए। भगवान बोले,
वत्स तेरी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाया। जानता हूँ तू अपने पुत्र के लिए व्याकुल, लेकिन यह जान ले कि यह रोग उसके पूर्व जन्म के कर्म का फल है। ब्रजेश्वर ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु यदि यह उसका कर्म फल है तो मैं उसकी जगह वह फल भोगने को तैयार हूँ। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तू सच में अपने प्राण देकर अपने पुत्र को जीवन देने को तैयार है? ब्रजेश्वर ने बिना झिझक के कहा, हाँ प्रभु, मेरा जीवन आपके चरणों में है। अगर मेरा बलिदान बेटे के लिए जीवन देता है तो यह मेरे लिए वरदान होगा। भगवान की आंखों में करुणा की झलक आ गई। वत्स, तेरी निस्वार्थ भक्ति ने मेरे हृदय को पिघला दिया। मैं तेरा जीवन नहीं लूंगा, बल्कि तेरे पुत्र को स्वस्थ कर दूंगा। जैसे ही भगवान ने वरदान दिया, ब्रजेश्वर ने देखा कि कुसुम दौड़ती हुई आई। स्वामी देखो, माधव उठ बैठा है, अब उसे बुखार नहीं है। ब्रजेश्वर ने बेटे को गले से लगाया और आंसू बहते रहे। यह आंसू खुशी, राहत और भक्ति के थे। अगली सुबह ब्रजेश्वर ने पूरे गांव को बुलाकर भगवान की कथा सुनाई और कहा, भक्ति केवल तब नहीं करनी चाहिए जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब करनी चाहिए जब सब कुछ टूट रहा हो। गांव के लोग भावुक हो उठे और भादो मास में भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और कथा का आयोजन करने लगे। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाली है। अगर आपने इस कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सब विशेष धन्यवाद।